Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali Ma'am Science Classes. तो आज हम लोग क्लास 8 के सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिसमें आप लोगों को क्लास 8 के कुछ चैप्टर्स के बन चुके हैं वीडियो। जिसने नहीं देखा वो वीडियो आप जाके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम लोग यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको फाइबर्स के बारे में कुछ नॉलेज होगा, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 7th में 6th में ऑलरेडी ये फाइबर्स के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स, पहले मैं चैप्टर के नाम लिख लेती हूँ, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ओके, ये नाम है आपका चैप्टर का, मीन्स कि ये टॉपिक हम लोग यहाँ पे मेन जो है वो सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो कि फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर्स जो है जो हम कपड़े पहनते हैं, या मान लो कि जो धागे से जो चीज़ें बनती है ना, वो क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये फाइबर्स होते हैं और उन्हीं से ही फैब्रिक तैयार की जाती है। देन ये क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, सॉक्स बनाए जाते हैं, शॉल्स बनाए जाते हैं। तो ये सारे स्वेटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो उन्हीं से बनती है। ओके, तो आपने पढ़ा हुआ है कि जो सिंथेटिक फाइबर है ये तो दूसरा टाइप हो गया फाइबर का, लेकिन और एक फाइबर है जो हमें नेचर से ये ऑब्टेन होता है। नेचुरली जो चीज़ ऑब्टेन होती है उसको क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, आपको याद होगा। तो नेचुरल फाइबर्स में आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, जैसे नेचुरल फाइबर्स जो हैं, नेचुरल फाइबर्स ये पढ़ा हुआ है आपने। ओके, जस्ट रिमेंबर, नेचुरल फाइबर्स क्या है, फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर, फाइबर्स that we get from the nature. Okay, that is called natural fibers. ठीक है, natural, that is called natural fibers. Yeah, is called ठीक है। तो ये क्या है, नेचुरल फाइबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, कॉटन। ठीक है, ये क्योंकि हमें प्लांट से मिलता है। देखो नेचुरल फाइबर्स जो है ना वो हमें प्लांट से भी ऑब्टेन होता है और एनिमल से भी होता है। आपको याद होगा, आप थोड़ा सा रिमाइंड करो कि क्या है, तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएगी। जैसे पहला क्या है, कॉटन है, देन ये हमें प्लांट से ऑब्टेन होता है। जूट हो गया, ये भी हमें प्लांट से ऑब्टेन होता है। सिल्क, ये क्या है, सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होता है, दैट मीन्स ये एनिमल से ऑब्टेन होने वाला है। फिर वुल, जो ये किससे ऑब्टेन होता है, ये जो है एक शिप हो गए, फिर गॉट हो गए, कैमल हो गए, रैबिट हो गए, जिनके बड़े बड़े हेयर होते हैं ना बॉडी में, उनसे जो है वुल जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट मैंने आपको बस थोड़ा सा बता दिया ताकि आपको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये तो थे आपके नेचुरल फाइबर्स, लेकिन आपके सिलेबस में जो है आपको सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखो अब सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है कि सिंथेटिक फाइबर जो है ना ये मैन मेड होता है। ठीक है, ये नेचुरली हमें ऑब्टेन नहीं होता है, ये जो है वो आदमी के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ एक फाइबर है। और ये किससे बनता है, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं, केमिकल्स और पेट्रोलियम के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसलिए इनको आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहा जाता है। ठीक है, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, दैट सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम केमिकल्स और पेट्रोलियम। ठीक है, ये पेट्रोलियम से, केमिकल्स से बनाए जाते हैं इन इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़। ठीक है, और ये ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाया हुआ है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मैन मेड फाइबर। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर्स ही मैन मेड फाइबर्स भी कहलाते हैं, मैन मेड फाइबर्स, और इसी को ही आर्टिफिशियल फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैन मेड फाइबर क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर क्या है, या सिंथेटिक फाइबर, सारी एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये जो है ये सिंथेटिक फाइबर हो गया। इसके एग्जांपल में क्या हो गया, जैसे मान लो नायलॉन है, रेयॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्राइलिक हो गया। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये किस चीज़ के हैं, सिंथेटिक फाइबर्स के हैं। ठीक है,
अब ये फाइबर्स जो होते हैं, अब आपको ये देखना है कि फाइबर जो है वो कैसे यहाँ पे बनता है, ठीक है। ये फाइबर्स जो होते हैं ना वो बेसिकली क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। अब ये पॉलीमर्स क्या होते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स के जो बहुत ही स्मॉल यूनिट होते हैं जो एक साथ केमिकल बॉन्ड के द्वारा ये कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के साथ ही मोनोमर्स को बनाते हैं, ठीक है। ये केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये पॉलीमर जो है बात समझ में, जैसे कि मान लो कि ये पॉलीमर्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, पॉलीमर्स क्या है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि एक कोई भी नेकलेस है। अब नेकलेस जो है वो क्या होता है, एक छोटे छोटे बीड्स को आपस में जोड़ के तब जाके एक नेकलेस जो है वो तैयार होता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो पॉलीमर्स होते हैं, मीन्स कि जो ये मोनोमर्स है वो क्या होते हैं, एक सिंगल यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक चेन की तरह बने हुए होते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, मोनोमर्स कहते हैं, ठीक है। मोनोमर्स है ये पॉलीमर्स, ठीक है। मोनोमर्स मतलब एक, ठीक है। और पॉलीमर्स क्या होते हैं, जो बहुत सारे मोनोमर्स के मिला के बनाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, पॉलीमर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें पॉलीमर को बनाया जाता है मोनोमर्स के द्वारा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहता है, पॉलीमराइजेशन। ओके, ये प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मोनोमर्स को बनाया जाता है, मीन्स कि पॉलीमर्स को जो है वो बनाया जाता है किसके द्वारा, मोनोमर्स के द्वारा, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो होगा वो क्या कहलाएगा, पॉलीमराइजेशन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो यहाँ पे जो मैन मेड सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, वो क्या होते हैं और उससे क्या क्या हमें उसके क्या क्या यूजेस हैं, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो ये पॉलीमर्स जो है वो जो नेचुरल फाइबर जिससे बनते हैं उसको नेचुरल पॉलीमर कहते हैं, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क, ये सारे नेचुरल पॉलीमर्स हैं। ओके, नेचुरल पॉलीमर्स क्या हो गए, नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं, जैसे कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं। और सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, जो इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सारे जो है वो क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर्स है जो मैन मेड है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में देखेंगे, जिसमें उसके हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी और उसके कुछ यूजेस के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो हम लोग सबसे फर्स्ट जो मैन मेड सिंथेटिक फाइबर है, हम लोग बात करते हैं पहले रेयॉन के बारे में, ठीक है। रेयॉन जो है ये क्या, एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें नेचुरल और केमिकल दोनों चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती है रेयॉन को बनाने में, ठीक है। जैसे ये सिंथेटिक फाइबर है, मैंने अभी आपको बताया कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो सिंथेटिक मैन मेड होते हैं, जो या तो वो केमिकल से बनाए थे या वो पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं, अभी आपको मैंने बताया। बट जो रेयॉन है ना, ये एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती है, नेचुरली भी होता है और ये सिंथेटिक भी होता है, दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती है, तब जाके ये रेयॉन के फाइबर्स जो हैं वो तैयार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वुड पल्प होता है ना, मेनली जो है वो रेयॉन जो होता है, रेयॉन इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है, दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। मतलब क्या है कि रेयॉन जो है ये कैसे बनाया जा रहा है, रेयॉन इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। आपको पता होगा कि सेल्यूलोज क्या होता है, जो प्लांट्स में, लीव्स में पाए जाते हैं, ये सेल्यूलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये रेयॉन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन होता है, वुड पल्प से, ठीक है। ये वुड पल्प से ऑब्टेन होता है। इसके बाद इसको क्या कहते हैं, इसको एल्कलाइन सॉल्यूशन में इसको डिज़ोल्व कर दिया जाता है। जो ये वुड पल्प होता है ना, सबसे पहले इसको डिज़ोल्व किया जाता है एल्कलाइन सॉल्यूशन में। देखो वुड पल्प जो है ये क्या, एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है। अब इसको क्या करा कि एल्कलाइन सॉल्यूशन में इसको डिज़ोल्व कर दिया गया, ठीक है, डिज़ोल्व इन एल्कलाइन सॉल्यूशन। देन ये क्या हो जाता है, ये
थिक लिक्विड बन जाता है। ठीक है, जब इसको अल्कलाइन सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये एक थिन लिक्विड बन जाता है। फिर इसको टाइनी होल्स के द्वारा, टाइनी होल्स मतलब बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, उसके द्वारा उसको पास कराया जाता है, जिससे वो पतले पतले धागे बनते हैं। ठीक है, वो धागे बनते हैं, वो रेशे बनते हैं। फिर उसको सल्फ्यूरिक एसिड में उसको अच्छे से डुबो के साफ़ किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो फाइबर्स जो बनाए गए टाइनी होल्स के द्वारा, वो थ्रेड जो है वो क्या हो जाएगा, वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, वो क्या बन जाता है, वो तो हार्ड हो जाता है थोड़ा सा, तो जिस कारण से ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है ये फाइबर। ठीक है, तो इस तरह से रेयॉन जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि वुड पल्प, जो कि वुड पल्प से सेल्यूलोज को ऑब्टेन किया जाता है। देन देखो वुड पल्प, सबसे पहले क्या है, वुड पल्प जो सेल्यूलोज होगा, ठीक है, इसको क्या किया जाता है, इसको अल्कलाइन सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है, डिसॉल्व्ड इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालने के बाद ये क्या हो जाता है, ये एक थिक सॉल्यूशन बन जाता है, थिक सॉल्यूशन बन गया। देन इसको क्या किया जाता है, थिक सॉल्यूशन बनने के बाद इसको टाइनी होल्स के द्वारा, टाइनी होल्स में इसको पास कराया जाता है, पास इन, ठीक है, पास इन टाइनी होल्स। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, टाइनी होल्स में पास कराने के बाद उसी टाइम पे इसको फिर H2SO4 में अच्छे से, इसको H2SO4 का मतलब क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4 मीन्स क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि फाइबर्स को क्या करेगा, मेक हार्ड फाइबर्स ऑफ रेयॉन। ठीक है, तो यहाँ टाइनी होल्स के द्वारा जो थ्रेड बनाया गया, जो फाइबर बनाया गया, उसको H2SO4 में अच्छे से उसको मतलब कि उसको डिप करके अच्छे से उसको वॉश किया जाता है, उसको साफ किया जाता है डिप करके, जिससे जो फाइबर्स होते हैं वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से रेयॉन जो है वो तैयार किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेयॉन क्या है और इसके यूजेस क्या हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ मतलब इसमें क्या क्या देखेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टी है। देखो इसकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज़ देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेयॉन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेयॉन में क्या है कि ये स्वेट को जो है ना बहुत कम एब्जॉर्ब कर, सॉरी ये जो रेयॉन है इट एब्जॉर्ब्स स्वेट। ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स स्वेट मतलब ये पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है। सेकंड क्या होगा कि ये जो है वो मेल्ट नहीं होता है, रेयॉन जो है डज नॉट मेल्ट, रेयॉन डजंट मेल्ट मतलब ये पिघलता नहीं है। जब ये इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दिया जाएगा तभी जाके ये पिघलेगा और बर्न भी होगा। अगर इसमें बहुत ही कम टेम्परेचर दिया जाएगा तो ये तो ना बर्न होगा और नहीं ये मेल्ट होगा। ठीक है, तो इट बर्न्स इन हाई टेम्परेचर, इट बर्न्स इन हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो है ये इसके क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इसमें और एक आ सकता है जैसे हाँ, इट इज़ लस्ट्रस एंड शाइनी। ठीक है, ये इसमें क्या होती है, शाइनिंग भी होती है और लस्टर भी होती है, तो ये रेयॉन की ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है, अब इसके जो यूजेस है, यूजेस क्या होते हैं, इसको जैसे कि इससे बनाए जाते हैं, टाई बनाया जाता है, टाइज हो गए, मेकिंग क्लॉथ्स लाइक टाइज, शर्ट्स, साड़ी। ठीक है, और नहीं साड़ी नहीं आएगा, टाई आएगा, शर्ट आएगा, इसके बाद आपका आ जाएगा स्टॉकिंग्स, बेडशीट हो गया, ब्लैंकेट हो गया। ब्लैंकेट जो है ना ये क्या होता है कि रेयॉन में वुल को मिलाने के बाद इसमें वुल बनाया जाता है रेयॉन में, देन ब्लैंकेट हो गया, ब्लैंकेट को बनाया जाता है। फिर मान लो कि जो कारपेट होता है उस चीज़ को बनाया जाता है जब रेयॉन के साथ वुल को मिलाया जाता है तब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है बनाई जाती है। साथ में क्या होता है कि ये जो रेयॉन है ना वो एक तरह से कॉटन की तरह फील देता है, जैसे कॉटन कपड़े पहनने से हमें जैसे फीलिंग आती है ना,
तो रेयॉन जो है जस्ट लाइक कॉटन की तरह हमें फील जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे हमने कॉटन पहने हुए हैं, बट वो कॉटन नहीं होता, वो क्या होता है, रेयॉन होता है, ठीक है, बट फील होता है ऐसा। तो ये था आपका रेयॉन। नेक्स्ट जो है वो है आपका नायलॉन, ठीक है। अब देखो नायलॉन जो है ये भी क्या है, एक दूसरा, ये एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है। अभी जो मैंने सिंथेटिक फाइबर का जो आपको बताया उसमें मैंने आपको क्या बताया कि वो फाइबर जो है जिसमें नेचुरल चीज़ भी है और जो केमिकल है वो भी है, दोनों चीज़ इन्वॉल्व थे इसमें। लेकिन जो नायलॉन है ये एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है, ये भी एक टाइप का सिंथेटिक फाइबर है और जो सिर्फ केमिकल से ही, पूरी तरह से केमिकल से बनाया जाता है, ठीक है। नायलॉन इज़ फुली नायलॉन is prepared with only chemicals, ठीक है, ये सिर्फ केमिकल्स से ही बनाया जाता है, ठीक है, ये केमिकल से बनाया जाता है। अब यहाँ पे जो मैंने अभी आपको पॉलीमर्स का बताया, तो ये इसमें क्या होगा कि जो मोनोमर्स के टू मोनोमर्स को एक साथ लेके फिर ये बनाया जाता है। टू मोनोमर्स को एक प्रोसेस के द्वारा पॉलीमर बनाए जाते हैं ये नायलॉन के, ठीक है। नायलॉन के पॉलीमर्स कैसे बनाए जाते हैं, जो मोनोमर्स होते हैं ना उसके टू मोनोमर्स को लेके एक साथ फिर वो एक प्रोसेस के द्वारा जो बनाया जाता है नायलॉन के फाइबर्स को, उसके पॉलीमर्स को, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंस्ड पॉलीमराइजेशन, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, कंडेंस्ड पॉलीमराइजेशन, ठीक है। देखो कंडेंस्ड पॉलीमराइजेशन क्या है, मैं एक बार लिख देती हूँ। द प्रोसेस बाय विच नायलॉन पॉलीमर्स मेड फ्रॉम टू मोनोमर्स, ठीक है। तो यही प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, कंडेंस्ड पॉलीमराइजेशन। क्लियर है। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये जो है ना ये स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक होता है। फर्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा कि ये बहुत लाइट वेट का होता है, साथ में ये इसमें रिंकल रेसिस्टेंट होते हैं। रिंकल रेसिस्टेंट मतलब क्या, उसमें क्रीज नहीं पड़ती, जैसे कि कॉटन के कपड़े होते हैं, अगर आप उसको एक साथ एकदम रख दोगे इस तरह से तो उसमें लाइनिंग आ जाती है, क्रीज आ जाती है। बट जो नायलॉन के कपड़े होते हैं ना उसमें क्रीज नहीं आती है, दैट मीन्स कि ये रिंकल रेसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट में हम लिखेंगे जैसे ये लाइट वेट का होता है, बहुत ही हल्का होता है, ठीक है, लाइट होता है, साथ में रिंकल रेसिस्टेंट होता है, और इजी टू वॉश, और इसको धोना भी बहुत इजी होता है। साथ में क्या होगा, ये ड्राई जो है बहुत जल्दी हो जाता है, इट ड्राइज क्विकली, बहुत जल्दी ये सूख भी जाता है, ठीक है, क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता, इट ड्राइज क्विकली, इट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर और स्वेट, ये जो है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसीलिए बहुत जल्दी सूख जाता है, ठीक है। और जैसे कि ये केमिकल्स से बनाए हुए हैं तो जिस कारण से इस पर जो माउल्ड्स होते हैं वो भी अटैक नहीं करते, मतलब कि इसमें जो बारिश के दिनों में जैसे क्या होता है कि छोटे छोटे आपको अगर मान लो कि गीले कपड़े रख देते हैं ना उसको, तो उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे आपको ग्रैन्यूल्स जैसे मतलब कि आपको डॉट्स दिखने लगते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको नायलॉन के कपड़े में नहीं दिखेगी, दैट मीन्स इट डज़ नॉट अटैक बाय माउल्ड्स, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इट डज नॉट अटैक बाय माउल्स, ठीक है। इट एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर, ठीक है। तो ये इसके क्या थे, प्रॉपर्टीज़ थी। इसके बाद इसके यूजेस देखो, इसके भी यूजेस जो है ना, जैसे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो जिस कारण से इसको पैराशूट जो होता है उसके फाइबर को उसके फैब्रिक को बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है।
क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिस कारण से जो पैराशूट होता है उसके जो फैब्रिक होते हैं उसको बनाने में यूज़ किया था। फिर जो माउंटेनियर्स होते हैं उसका भी रोप जो होता है, उसकी जो उसका जो दरी होता है, ठीक है, जो रस्सी होता है, उस रस्सी को भी जो है वो नायलॉन से बनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और माउंटेनियर्स जो होते हैं वो माउंटेन पे चढ़ने का काम करते हैं, क्लाइंबिंग का काम करते हैं, तो इसलिए उनका जो रोप होता है वो किस चीज़ का बना होता है, वो नायलॉन का बना हुआ होता है। फिर जैसे कि सॉक्स वगैरह होते हैं, फिर स्टॉकिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ जैसे जैकेट्स हो गए, वायर भी हो गया, वो नायलॉन से बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे यूजेस में आपको मैं लिख देती हूँ, यूजेस मेकिंग ऑफ सॉक्स और स्टॉकिंग, ठीक है। ट्रैक सूट भी जो है वो नायलॉन का होता है। इसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे ये जैसे कुछ गारमेंट्स होते हैं, जैसे जो साड़ी है वो भी क्या उससे किससे बनता है, जो साड़ी है वो भी नायलॉन का होता है। एक कुछ होते हैं नायलॉन के ही बने हुए। इसके बाद नायलॉन जो है उसके रोप्स जो है, रोप्स आर यूज्ड टू क्लाइंब माउंटेन्स, ठीक है। मेकिंग ऑफ पैराशूट फैब्रिक्स हो गए, फिर मान लो फिर नेट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके यूजेस हो गए नायलॉन के, ठीक है। नेक्स्ट अब आप आ जाओ पॉलिएस्टर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या, अब पॉलिएस्टर जो है, देखो ये भी क्या है, ये भी एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है। पॉलिएस्टर ये भी क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है, जिसमें जो एस्टर होता है ना उसके यूनिट को रिपीट करके बनाया जाता है। ये जो पॉलिएस्टर होता है वो एस्टर्स के यूनिट को रिपीट करके पॉलिएस्टर बनाया जाता है, ठीक है। इसमें सबसे मोस्ट जो देखो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, इट इज़ मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ एस्टर, ठीक है। रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ एस्टर हो गया, ठीक है। और सबसे मोस्ट पॉपुलर पॉलिएस्टर जो है वो क्या है, टेरिलिन जो है, ये एक मोस्ट पॉपुलर क्या है, पॉलिएस्टर है, बहुत ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर ये है। साथ में और भी एक दो एग्जांपल्स हो गए, जैसे कि डेक्रोन हो गया। डेक्रोन जो है वो भी क्या है, पॉलिएस्टर का ही होता है, ठीक है। तो वही पॉलिएस्टर का, पॉलिएस्टर जो है ये भी एक नायलॉन जैसा ही, नायलॉन की जैसी इसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे अभी नायलॉन में मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई, वैसे ही पॉलिएस्टर के भी प्रॉपर्टीज़ होती है। लेकिन क्या होता है कि जो पॉलिएस्टर होता है ना उसमें कुछ उसके साथ अगर नेचुरल, जैसे कि नेचुरल फाइबर को मिलाया जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर कॉटन को मिलाया जाता है, तो पॉलिएस्टर और कॉटन दोनों को एक साथ मिलाने से जो फैब्रिक बनाई जाती है उसको पॉलीकॉट कहते हैं, ठीक है। कॉटन प्लस पॉलिएस्टर नेचुरल, तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि जो पॉलिएस्टर है वो तो है ही, ठीक है, वो एक फाइबर है ही। लेकिन दूसरा फाइबर क्या होता है कि इस पॉलिएस्टर के साथ अगर नेचुरल फाइबर को मिलाया जाता है, फॉर एग्जांपल में जैसे कॉटन प्लस पॉलिएस्टर, ठीक है, अगर इन दोनों को मिलाया जा रहा है तो यहाँ पे किस चीज़ का बनेगा, पॉलीकॉट बनेगा, ठीक है। इसी तरह से वुल प्लस पॉलिएस्टर अगर होगा, इन दोनों चीज़ों को अगर मिलाया जाता है तो इससे जो फैब्रिक बनता है उसको कहा जाता है पॉलीवुल, ठीक है, पॉलीवुल बनता है। और ये दोनों, ये जो फैब्रिक्स होते हैं ना वो पॉलिएस्टर से ज़्यादा कंफर्टेबल होता है पहनने में, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे वो सिर्फ केमिकल से बना है, बट ये जो पॉलिएस्टर पॉलीकॉट है और पॉलीवुल है वो नेचुरल फाइबर को मिला के बनाया गया है, मीन्स उसकी भी प्रॉपर्टी होगी साथ में। दैट्स वाई क्या होता है कि पॉलीकॉट और पॉलीवुल जो होगा वो पॉलिएस्टर से ज़्यादा कंफर्टेबल होगा पहनने में, ठीक है। अब देखो इसके, मैंने अभी आपको इसके प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम नायलॉन की तरह ही है, ठीक है। तो
मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रही। क्या होता है कि पॉलिएस्टर जो है ये बहुत कम, एक तो बहुत कम स्पेस लेता है, ठीक है, और ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता मीन्स, और ये रिंकल रेसिस्टेंट होते हैं, बहुत ही लाइट वेट का होता है और बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हाई टेम्परेचर पे अगर मान लो कि इसको रखा जाए ना, अगर मान लो कि बहुत गर्म प्रेस अगर हम उस पर रख देंगे तो वो क्या हो सकता है, वो मेल्ट हो जाएगा, वो जल जाएगा, ठीक है। तो वो मेल्ट हो जाएगा अगर ज़्यादा टेम्परेचर ये मतलब कि टॉलरेट नहीं कर सकता। जैसे हम गर्म आयरन प्रेस रखेंगे तो उसके ऊपर वो जल जाता है एट ए टाइम पे, क्योंकि ज़्यादा हीट होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पॉलिएस्टर के प्रॉपर्टीज़ थे। यूजेस क्या है, यूजेस जो है इसके भी यूजेस जैसे लाइट वेट होने के कारण क्या होता है, इसके जैकेट्स बनाए जाते हैं, मेकिंग ऑफ जैकेट्स हो गया। इसके बाद जैकेट, पैंट्स, शर्ट्स और भी बहुत सारे गारमेंट्स होते हैं। फिर जो पीईटी है उस पॉलिएस्टर को यूज़ किया जाता है बॉटल बनाने में, ठीक है। पीईटी ये भी एक टाइप का क्या है, पॉलिएस्टर होता है। पीईटी इज़ अ फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर टू मेक बॉटल्स, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, ठीक है, और कुछ वायर्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो और साथ में जैसे जो सीडी कैसेट्स वगैरह होते हैं ना, उसका टेप जो होता है वो भी पॉलिएस्टर से बने होते हैं। तो इस तरह से ये इसके यूजेस थे। जो नेक्स्ट जो है वो है हमारा एक्राइलिक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर जो है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ वो क्या है, एक्राइलिक, ठीक है। एक्राइलिक जो है इसका दूसरा नाम क्या है, ऑर्लोन। इसको ऑर्लोन भी कहा जाता है और एक्रेलियन भी कहा जाता है, एंड एक्रेलियन ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्लोन एंड एक्रेलियन, ठीक है। इसको दोनों नाम से जाना जाता है एक्राइलिक को। ये भी क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। ये भी क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है और ये जो है कैसा फील देता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो रेयॉन है वो कॉटन लाइक फील देता है, बट जो एक्राइलिक है इट फील्स लाइक वुल, ठीक है। इट फील्स लाइक वुल बट इट इज़ चीपर देन अ वुल, ठीक है। ये वुल जैसे वुल जो है वो क्या एक नेचुरल है, बट जो एक्राइलिक है वो एक आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जा रहा है, लेकिन वुल जैसा ये फील प्रोवाइड हमें फील देता है, बट इट इज़ चीपर देन वुल। लेकिन वुल से क्या होता है, चीप होता है ये, ठीक है। वैसा बिल्कुल नहीं होता है, थोड़ा बहुत आपको वैसा फील होगा कि अपने जैसे वुल पहना है, ये हमारी बॉडी को वार्म भी रखेगा, लेकिन ये वुल नहीं है, ठीक है। ये याद रखो कि आपको ये वुल नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ ऐसा लगेगा कि आपने वुल पहना हुआ है, आपके बॉडी को वार्म भी मिलेगी, आपके बॉडी को गर्मी भी मिलेगी, बट वुल जैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक्राइलिक हो गया, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये भी क्या होता है, लाइट वेट का होता है, ठीक है। लाइट, सॉफ्ट एंड वार्म। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वॉशेबल एंड श्रिंक प्रूफ होगा। ये इसको भी हम क्या कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, और श्रिंक प्रूफ मतलब कि ये श्रिंक रेसिस्टेंट होते हैं, ठीक है, रिंकल रेसिस्टेंट होते हैं, श्रिंक प्रूफ, ओके। तो ये इसके क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके यूजेस में जैसे शॉल होता है, सर्दियों में जैसे शॉल होते हैं ना, जिसको मतलब कि थोड़ा सा मतलब कि हल्की ठंडी होती है तो शॉल को ओढ़ने से हमें सर्दी नहीं लगती है, ठंड नहीं लगती है, तो वो जो होता है वो एक्राइलिक है, जो कि हमें, अब आप ये सोचो कि जो मैंने अभी जैसे आपको बताया कि ये वुल लाइक हमें फील देता है, दैट मीन्स क्या है कि वो जो शॉल हम ओढ़ते हैं वो तो वुल है नहीं, लेकिन वुल जैसा ही हमें लगता है कि जैसे हमने वुल के कपड़े ही पहने हुए हैं, ओढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये शॉल बनाने में, ब्लैंकेट बनाने में, कारपेट्स बनाने में यूज़ होते हैं, ठीक है। मेकिंग ऑफ शॉल्स, ब्लैंकेट्स एंड कारपेट्स और भी बहुत सारे इस टाइप की चीज़ें जो है वो एक्राइलिक से बनाई जाती है।
तो स्टूडेंट्स आज जो है मैं सिर्फ आप लोगों को सिंथेटिक फाइबर तक ही करा रही हूँ। तो नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें मैं आप लोगों को सिंथेटिक प्लास्टिक के बारे में बताऊंगी। तो आज जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं। और बच्चों जिसने जो सब्सक्राइब नहीं करा है मेरा चैनल, वो सब्सक्राइब कर लो। जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड डालूंगी आप लोगों के लिए तो वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अपना बेल आइकन भी दबा लेना, ठीक है, ताकि आपको सारे जो है चीज़ें जो है वो कंटेंट जो है वो एट अ टाइम मिल पाए और आप उसको देख सको, पढ़ सको अच्छे से, ठीक है। सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो पाए, ठीक है। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप हाफ करके तोड़ के थोड़ा सा गैप कर दिया फिर देखा, गैप कर दिया फिर देखा, ऐसे करके देखोगे तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने जैसे आपने देखा कि मैंने एक एक करके आपको पार्ट्स बताए हैं, ठीक है। जो पॉलिएस्टर थे, फिर रेयॉन था, फिर नायलॉन था, एक्राइलिक, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक करके बताया। तो सारी चीज़ें आप हर एक टॉपिक को अच्छे से देखो, आराम से देखो, ठीक है, तभी जाके आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियरली समझ में आएगा। ओके, तो इतने देर बने रहने के लिए सबको थैंक यू एंड वॉच टिल द एंड। ओके, बाय।